एक बार एक धनी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूं। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे देर रात तक नींद नहीं आती और रात को सोने से पहले सभी के विचार दुनिया भर की दौड़ती रहती है मन में, और सो भी जाता हूं तो रात भर करवटें बदलता रहता हूं, और जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं थका हुआ और बेचैन महसूस करता हूं। कृपया आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊं, मैं आपको गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। बौद्ध भिक्षु कहने लगे, तथागत गौतम बुद्ध जब सोते थे तो रात भर उसी अवस्था में रहते थे, कभी करवट नहीं बदलते थे। रात को जिस अवस्था में सोते थे सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध के एक शिष्य आनंद थे जो अक्सर उनके पास सोते थे। आनंद को यह बात बहुत खल रही थी कि जब भी रात में आनंद की आंखें खुलती तो गौतम बुद्ध उसी भौतिक अवस्था में पूरी रात कैसे गुजार सकते थे। तो वह हमेशा जानता था कि गौतम बुद्ध एक ही अवस्था में सो रहे हैं। यह बात उनके मन में कई सवाल पैदा करेगी, लेकिन एक दिन भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और वह गौतम बुद्ध के पास गए। आधी रात को उन्होंने गौतम बुद्ध को जगाया। अपनी नींद से उठकर बोला, तथागत मुझे क्षमा करें, मुझे पता है कि यह आपसे प्रश्न पूछने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप दिन भर चलते रहते हैं और लोगों को धम्म का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करें। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूं और मैं देख रहा हूं कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में बिताते हैं। आप जरा भी नहीं हिलते, तो क्या आप वास्तव में सोते हैं या आप नहीं सोते हैं? गौतम बुद्ध ने आनंद की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने लिए सोने की सही मुद्रा खोज ली है। अब मुझे सोते समय हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं है। मैं नींद में भी जागता रहता हूं जब तक मेरा शरीर सोता है, पर मैं जागता रहता हूं। सवाल यह नहीं है कि शरीर नींद की अवस्था में चलता है या नहीं, शरीर स्थिर अवस्था में क्यों नहीं रह सकता। वास्तविक कारण मन है। मन ही है जो शांत और स्थिर नहीं रह पाता, और यही कारण है कि हम नींद की अवस्था में भी अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब बातों से परे आ गया हूं। अब मुझ में मन जैसा कुछ नहीं बचा। जब मैं सो जाता हूं तो मेरा शरीर मुर्दे जैसा हो जाता है, मन जैसा कुछ नहीं रहता। आनंद, क्या आपने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? गहरी नींद की अवस्था में भी यह सारा काम हमारा मन ही करता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तो आपका शरीर गहरे में चला जाएगा। सो जाओ, लेकिन तुम भीतर से जाग जाओगे। भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बाद भी अपनी जागरूकता एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह निरंतर प्रज्वलित होगा। कहानी समाप्त करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अमीर आदमी से कहा, एक प्रबुद्ध व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखता है, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति की तरह नींद नहीं आती है। सामान्य व्यक्ति जब सोता है तो बेहोश हो जाता है। उसे अपने आसपास के बारे में पता भी नहीं चलता, इसलिए वह अपने सपने भी नहीं चुन पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागता है। जैसे सुबह उसकी आंखें खुली होती हैं, वैसे ही एक बुद्ध भी एक व्यक्ति की नींद में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक बुद्ध व्यक्ति कभी नहीं सोता है। जब एक आम आदमी सो जाता है, वह नहीं जानता कि वह कब सो जाता है। लेकिन अगर आप जागने और सोने के बीच के उस छोटे से क्षण में जागते रह सकते हैं, जब हम सोने के बहुत करीब होते हैं, तो कुछ आश्चर्यजनक होगा जो आपको जागरूकता के करीब लाएगा। ये सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर आर्षि, मुझे इतनी गहरी आध्यात्मिकता की बातें समझ में नहीं आती। कृपया मुझे आसान शब्दों में समझाएं कि मुझे गहरी नींद आसानी से क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुख्य 5 हैं। देर रात तक जागने और आसानी से नींद न आने के कारण सबसे पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा अन्य काम करना। जैसे कई लोगों की आदत होती है
कि वे बिस्तर पर ही खाना खाते हैं, बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करते हैं और ऐसे कई काम वे अपने बेडरूम में ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ सोने का स्थान होता है, लेकिन लोग इसका प्रयोग अन्य कार्यों के लिए भी करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता है कि अब हमें सोना है, क्योंकि तुमने एक ही जगह पर दूसरे काम करने की आदत बना ली है। दोस्तों, अगर हम एक्को की बात करें, आज के समय की बात करें, तो हम भी बिस्तर पर लेटकर फोन पर बात करते हैं, ऑफिस का काम बिस्तर पर बैठकर ही करते हैं, फिर चाहे वह मूवी देखना हो, खाना खाना हो, पोस्ट गेम खेलना हो या गपशप करना हो। आजकल लोग अपना ज्यादातर समय बिस्तर पर लेटे हुए बिताते हैं, जिसकी वजह से बिस्तर अब हमारे दिमाग में सिर्फ सोने की जगह नहीं रह गया है। और ये एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो घंटों तक नहीं सोते हैं। तो अगर आपको महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर